राज्यपाल रमेन डेका ने ली समीक्षा बैठक। पहाड़ी कोरबा बिरोहर के लिए मासिक मेडिकल कैंप के निर्देश, पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण पर जोर। सीएम साय का बंगाल पर बड़ा बयान, ममता बनर्जी के खिलाफ जन आक्रोश का दावा। बीजेपी रैलियों में उमड़ रहा जनसैलाब। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ली समीक्षा बैठक। बारिश से पहले निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश, सीसी रोड नाली कार्यों में तेजी लाने पर जोर। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने जिला पंचायत सभा कक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं की प्रगति पर चर्चाएं हुई। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर परिवारों के लिए हर महीने मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए, ताकि दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकें। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि पार्टी के मूल्यों और अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हमारे सभी लाखों देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम लोग प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष रहे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, नमन किए हैं, पुष्पांजलि उनको अर्पित किए हैं। उनको सत सत नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और जिस कल्पना के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया कि इस राज्य का तेजी से विकास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ राज्य में भारी जन आक्रोश देखने को मिल रहा है और भाजपा की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जनता बदलाव के मूड में है और टीएमसी सरकार की विदाई तय है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। देखिए, हम पश्चिम बंगाल होके आए हैं, वहाँ टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बहुत जनता में आक्रोश है। काहे कि पिछले 15 वर्षों में वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। इतना तक कि भारत सरकार की जो बहुत ही कल्याणकारी योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या घर घर जल पहुँचाने का जल जीवन मिशन हो या कृषक सम्मान निधि हो, कोई भी योजना 15 वर्षों में वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको लागू नहीं किया है, जिससे गरीबों का बहुत अहित हुआ है। और 15 वर्षों में वहाँ न किसी को रोजगार मिला है, न वहाँ पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत ही सुरक्षित रख पाई है सरकार। तो इस तरह से भारी आक्रोश है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली में भी जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा था और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे प्रत्याशियों के फेवर में, सब में जनसैलाब उमड़ रहा है। और इस बात का प्रमाण है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन। राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद स्वागत योग्य है। पहले निचली अदालत ने मुख्य आरोपी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य को सजा मिली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए और इसे न्याय की दिशा में अहम कदम बताया। आज जग्गी हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में, तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था
जबकि ये मुख्य अपराधी थे, बाकी को सजा हुई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज माननीय हाईकोर्ट के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बारिश से पहले सभी निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जहां समीक्षा बैठक में सीसी रोड, नाली और अन्य विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। साथ ही कहा गया कि बरसात के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे आयोजन को सरकार का एक प्रोपेगेंडा करार दिया है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि 3 महीने का चावल एक साथ देने का दावा सिर्फ दिखावा है, जबकि हकीकत यह है कि राशन दुकानों तक 30% अनाज भी नहीं पहुंच पाया है और इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सरकार ने घोषणा किया था कि जो ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होगा उनको 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लिए पैसा दिए जाएंगे। लेकिन अब तो 31 मार्च के बाद सरकार ने मान लिया कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है। लेकिन अब हमारी मांग है कि राज्य सरकार को बस्तर संभाग के नक्सल मुक्त जिले जैसे कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर के अलावा खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, बलरामपुर, कवर्धा जैसे जिलों को भी, जिले के सभी पंचायतों को जो नक्सल मुक्त हुए हैं उनको अब 1-1 करोड़ रुपए सरकार को उन ग्राम पंचायतों को विकास के लिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने पहले बरी किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सजा सुनाई, जो न्यायालय का निर्णय है। दीपक बैज ने यह भी दावा किया कि आरोपी को ऊपरी अदालत ने अपील करने का पूरा अधिकार दिया है और इस पूरे मामले को उन्होंने न्यायालीन बताते हुए राजनीतिक टिप्पणी से परहेज किया। गौरतलब है कि ये बयान सतीश जग्गी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फांसी की मांग के बाद सामने आया। ये न्यायालय का निर्णय, निचली अदालत ने उन्हें बरी घोषित किया था और अब हाई कोर्ट ने उन्हें आजीवन सजा सुनाया है। ये न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। बाकी छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा को सिद्धांत विहीन पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता हासिल करने के लिए विपक्षी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए प्रताड़ित किया जाता है। सुशील आनंद शुक्ला ने यह भी कहा कि भाजपा एक ऐसा समूह बन चुकी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छिपे एजेंडे को लागू करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत विहीन पार्टी है। हालांकि जब इस पार्टी का गठन किया गया तो इन्होंने बड़ा दावा किया कि ये देशभक्त पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस का इन्होंने दावा किया। लेकिन हकीकत यह है कि इस पार्टी का उद्देश्य है एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना। यह पार्टी सत्ता हथियाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना और जब सत्ता में आई तो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को दबाने का प्रयास करना। छत्तीसगढ़ में राम अवतार जग्गी हत्याकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने अमित जोशी को उम्र कैद की सजा सुनाई। कांग्रेस का रुख हमेशा निष्पक्ष जांच और जग्गी परिवार को न्याय दिलाने का रहा है। एनसीपी नेता स्वर्गीय राम अवतार जग्गी हत्याकांड में जनता कांग्रेस जोगी के नेता अमित जोगी को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी।
हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को फिर से खोला है और इस मामले में जो तथ्य उन्होंने जांचे हैं उसके आधार पर उन्हें दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था। यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने हाल ही की घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने भाजपा के स्थापना दिवस पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि जनता को राहत देने के लिए सस्ते दामों की घोषणा भी होनी चाहिए। अमरजीत भगत ने किसानों की समस्या और राशन वितरण व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। जिसको जवाबदारी दी है उससे पूछो तो वो भी ऐसे ही बोलता है। अगर उसकी बैठकें नहीं होगी, उसकी समीक्षा नहीं होगी तो काम कहाँ तक पहुँचा, क्या आपको 2.5-3 साल होने जा रहा है, केवल कांग्रेस को आप उसका बुराई करोगे, उसको गाली दोगे, ये कितना दिन तक चलेगा? जनता आपको बैठाया है, आपको काम करके दिखाना है। आज ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। टंकी बनी है लेकिन उसमें पानी नहीं, नल सूखे हुए। जिसको जवाबदारी दी है उससे पूछो तो वो भी ऐसे ही बोलता है। छत्तीसगढ़ के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सतीश जग्गी का वीडियो बयान जो है वो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सतीश जग्गी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सर्वप्रथम मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। न्यायालय के प्रति जो मेरा विश्वास था उसमें मैं आज मोहर लगी है और मैं न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब भी मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, मैं निश्चित तौर पे आजीवन कारावास की सज़ा को फांसी की सज़ा में तब्दील करने के लिए गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक अमित जोगी के पास अमेरिकन रेसिडेंस का पासपोर्ट है या ग्रीन कार्ड है। उसे शासन और प्रशासन से अपील है कि उसको तत्काल प्रभाव पे जब्त किया जाए। न्याय मिला। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और संगठन की ताकत के कारण भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हो रहे कार्यों की भी सराहना की। प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन। आज का ये महत्वपूर्ण दिवस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना का दिवस है और आज के इस दिवस की मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके और सम्मिलित प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी और विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, उसके क्रियान्वयन में आप सब कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का, वरिष्ठ नेताओं का की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सदैव से। और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण भी और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमीन डेका ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में एक अहम पहल की। राज्यपाल ने मंदिर ट्रस्ट को करीब 6,80,000 रुपए की लागत से खरीदी गई एम्बुलेंस सौंपी। ये एम्बुलेंस उनके स्वेच्छा अनुदान से उपलब्ध कराई गई है और इस मौके पर राज्यपाल ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे क्षेत्र के लोगों के अंदर उत्साह का माहौल है और उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति के अंदर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर हुआ और एएसपी पुष्पेंद्र बघेल के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, जहां नवनियुक्त यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों का भी निरीक्षण किया।
छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने रायगढ़ पहुंचकर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सहभागिता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। डीजीपी ने बीट सिस्टम मजबूत करने और तीव्र कार्रवाई और आमजन से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। हाँ, मैं बहुत दिनों से अंबिकापुर क्षेत्र का दौरा करना चाह रहा था, तो मैं अभी 2 दिन पहले वहाँ पहुँचा। अंबिकापुर, जशपुर, अब आज रायगढ़ में हूँ और इसी रास्ते से होते हुए सारंगगढ़ वगैरह होके वापस रायपुर जा रहा हूँ। सभी में सुधार की तो गुंजाइश रहती है। हमारा एक यहाँ होमगार्ड भी ऑफिस है, उस फायर सर्विस भी देखता है, तो उसको भी मैं देखना चाहता था, क्योंकि रायगढ़ बहुत महत्वपूर्ण शहर है और बहुत सकरा पुराना बसा हुआ है। वहीं कवर्धा में अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। थाना बसंतपुर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मोहरा नाला स्थित एक फार्म हाउस में चल रहे हाईटेक आईपीएल सट्टा रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से करीब 5,50,000 रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और नेतृत्व में अब पूरे जिला में जितने भी अपराध हैं, खास करके संगठित अपराध, जुआ, सट्टा, इस पर कड़ाई से कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी के परिपालन में परसों 3 प्रकरण में जुआ सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी में एक कड़ी आगे बढ़ते हुए इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और बसंतपुर थाना की टीम के द्वारा ज्वाइंट रूप से कल एक महत्वपूर्ण कार्रवाई आईपीएल के जो सट्टा चल रहा था साई ऐप के माध्यम से उसमें पकड़ने में और आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।